जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे थे? ऑप्शन है 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 14 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 वर्ष। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे थे? तो 14 वर्ष। आवारा मसीहा की अगर हम बात करें तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है, जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है राधा कृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास या फिर जगन्नाथ दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर भारत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण भारत। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन, कचहरियों में देवनागरी लिपि का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1850, 1900, 1920 या फिर 1950। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1900 ईस्वी। कचहरियों में देवनागरी लिपि का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1900 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन, अज्ञे जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर या फिर कितनी नाव में कितनी बार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कितनी नाव में कितनी बार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को इनमें से किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है 1978 ईस्वी में। और इनको 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं? ऑप्शन है गंग कवि, नाभा दास, लल्लू लाल या फिर जटमल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जटमल। गोरा बादल की कथा इनमें से किसकी रचना है? तो जटमल की। अगला क्वेश्चन, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या फिर दिवाकर भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा इनमें से किसने दिया था? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास को किस महिला लेखिका ने लिखा है? ऑप्शन है शिवानी, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग या फिर सुमन राजे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इनमें से किसकी रचना है? तो सुमन राजे की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद, लोकायतन। रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो वह है ऑप्शन बी, क्योंकि लोकायतन जयशंकर प्रसाद की नहीं बल्कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निराला। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
अगला क्वेश्चन, हेत प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह उक्ति किस संत कवि की है? ऑप्शन है रैदास, दादू दयाल, नानक देव या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कबीरदास। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का संभावित समय माना गया है। आदिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1050 विक्रम संवत। आदिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? तो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। अगला क्वेश्चन, अमृत और विष किसकी रचना है? ऑप्शन है अब्दुल बिस्मिल्लाह खां, अमृतलाल नागर, सुमित्रा नंदन पंत या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। अमृत और विष इनमें से किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान इनमें से किसको दिया गया था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को। अगला क्वेश्चन, शहर में घूमता आईना के लेखक हैं। ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपेंद्र नाथ अश्क। शहर में घूमता आईना के लेखक इनमें से कौन है? वह है उपेंद्र नाथ अश्क। अगला क्वेश्चन, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, अलीगढ़, पटना या फिर आगरा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पटना। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो पटना में। अगला क्वेश्चन, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, कुंवर नारायण या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो वह है राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, जाके प्रिय न राम वैदेही, ताज्य ताहि कोटि वैरिसम, जद परम स्नेही, यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है तुलसीदास, नामदेव, कबीरदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? ऑप्शन है अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनाम दास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? तो अनाम दास का पोथा को। अगला क्वेश्चन, पथ के साथी किस विधा की रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेखा चित्र। पथ के साथी इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। कौन है महादेवी वर्मा? अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदल मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मार्कंडे, हेमचंद्र, स्वयंभू या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेमचंद्र। प्राकृत का पाणिनि इनमें से किसको कहा जाता है? तो हेमचंद्र को। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? ऑप्शन है पद्मावत, मधुमालती, कवितावली या फिर रामचरितमानस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवितावली।
इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? तो वह है कवितावली। कवितावली की अगर हम बात करें तो कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है गोस्वामी तुलसीदास? बात करें पद्मावत की तो पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मधुमालती मंझन की रचना है और रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की आरती कविता की रचना किसने की है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह। भारत की आरती कविता की रचना इनमें से किसने की है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने। अगला क्वेश्चन, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कीर्ति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? ऑप्शन है आदमी, सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास या फिर विश्रामपुर का संत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्रामपुर का संत। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कीर्ति के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो विश्रामपुर का संत के लिए। अगला क्वेश्चन, जायसी की कब्र कहाँ पर है? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, अमेठी या फिर राजस्थान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेठी। मलिक मोहम्मद जायसी की कब्र कहाँ पर है? तो अमेठी में। अगला क्वेश्चन, किले में औरत किस कवि की रचना है? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन करण, रघुवीर सहाय या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रघुवीर सहाय। किले में औरत इनमें से किस कवि की रचना है? तो रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन, लंका की एक रात के निबंधकार कौन हैं? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, बालकृष्ण भट्ट या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुबेर नाथ राय। लंका की एक रात के निबंधकार इनमें से कौन हैं? तो वह हैं कुबेर नाथ राय। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन हैं? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती, केदारनाथ सिंह या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा सोपती। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन हैं? तो वह हैं कृष्णा सोपती। अगला क्वेश्चन, बंग महिला का असली नाम क्या था? ऑप्शन है विद्यावती, रामेश्वरी देवी, राजेंद्र बाला घोष या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का असली नाम क्या था? तो राजेंद्र बाला घोष। और राजेंद्र बाला घोष हिंदी की पहली कहानी लेखिका थीं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता हैं? ऑप्शन है नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता इनमें से कौन हैं? तो वह है केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? ऑप्शन है रांगे राघव, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागार्जुन। प्यासी पथराई आंखें इनमें से किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? ऑप्शन है जेपी श्रीवास्तव, जैनेन्द्र कुमार, उपेंद्र नाथ अस्क या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैनेन्द्र कुमार। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है वीर गाथा काल, रीति काल, भक्ति काल या फिर आधुनिक काल।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, आधुनिक काल। इनमें से किस काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक काल को। और आधुनिक काल को गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बाबू गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल इनमें से किसका निबंध है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक हैं। ऑप्शन है शरत चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, ताराशंकर बंदोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? ऑप्शन है जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, सज्जन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जन्मेजय का नागयज्ञ। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो वह है जन्मेजय का नागयज्ञ। और ऑप्शन में दिए हुए सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रश्मिरथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कीर्ति है? ऑप्शन है राम, कृष्ण, कर्ण या फिर अर्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्ण। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मिरथी इनमें से किसके जीवन पर आधारित है? तो कर्ण के जीवन पर। अगला क्वेश्चन, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। और यह पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी से ली गई है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? ऑप्शन है हिंदी नवजीवन, हंस, प्रताप या फिर ए सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी नवजीवन। इनमें से किस पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? तो हिंदी नवजीवन पत्रिका का। बात करें हंस पत्रिका की, तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। और प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। अगला क्वेश्चन, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? ऑप्शन है सुंदरदास, दादू दयाल, धर्मदास या फिर मलूकदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुंदरदास। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन थे? तो वह थे सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, इनमें से वराकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है कबीरदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ या फिर देवनाम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानेश्वर। इनमें से वराकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो संत ज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन, चंदायन किस भाषा का काव्य है? ऑप्शन है राजस्थानी, पहाड़ी, अवधी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवधी। चंदायन किस भाषा का काव्य है? तो अवधी भाषा का। और इसके लेखक मुल्ला दाऊद हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन, जाहिमन पवन न संचरही, रवि शशि नहीं पवेश किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है
गोरखनाथ, बोधा, बिहारी या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरहपा। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो सरहपा की। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? ऑप्शन है साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या फिर दैनिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मासिक। हिंदी प्रदीप कैसा समाचार पत्र था? तो मासिक समाचार पत्र जो प्रयागराज से निकलता था। और हिंदी प्रदीप समाचार पत्र के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, दिल्ली हिंदी अकादमी या फिर भारतीय ज्ञानपीठ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय ज्ञानपीठ। मूर्ति देवी पुरस्कार इनमें से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। अगला क्वेश्चन, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ऑप्शन है शिवराज सिंह बेचैन, माता प्रसाद, सोहनपाल सुमनाक्षर या फिर हरपाल सिंह अरोस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, माता प्रसाद। झोपड़ी से राजभवन इनमें से किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो माता प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, जबलपुर, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से। और विशाल भारत पत्र के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे। कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मतिराम, भूषण, केशवदास या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केशवदास। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है केशवदास। अगला क्वेश्चन, मोहितो मेरे कवित्व बनावत यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? ऑप्शन है चिंतामणि, घनानंद, रसलीन या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो रीतकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद की। अगला क्वेश्चन, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है यह किसका प्रसिद्ध कथन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्ति बोध, श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, किस साहित्यकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? ऑप्शन है गारसादा तासी, मिस्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर एडविन ग्रीव्ज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गारसादा तासी। इनमें से किस साहित्यकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? तो गारसादा तासी ने। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवारदा ललित्योत्तर एंदुई हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन, 55 खंभे लाल दीवारें की लेखिका हैं? ऑप्शन है निरुपमा सेवती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमदा या फिर कृष्णा सोपती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उषा प्रियमदा। 55 खंभे लाल दीवारें की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है उषा प्रियमदा। अगला क्वेश्चन, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है अमृत और विष, अग्निगर्भा, महाकाल या फिर करवट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृत और विष। इनमें से किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अमृत और विष के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है 1967 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, दादा कामरेड के लेखक हैं? ऑप्शन है यशपाल,
जैनेंद्र कुमार, इलाचंद्र जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए यशपाल। दादा कामरेड के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है यशपाल। अगला क्वेश्चन, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी अज्ञे। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस या फिर बिसल देव रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंदवरदाई हैं। कौन है चंदवरदाई? अगला क्वेश्चन, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया था? ऑप्शन है कविवचन सुधा, मर्यादा, माधुरी या फिर जागरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए कविवचन सुधा। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया था? तो कविवचन सुधा का। और कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है भोजराज, विश्वनाथ, मम्मट या फिर जगन्नाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए भोजराज। श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो वह है भोजराज। अगला क्वेश्चन, जे हाल मिसकी मगुन तगा फुल, दुराय नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है अमीर खुसरो, कबीरदास, रज्जब या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। एक तरफ है लेखक, दूसरी तरफ है उनकी रचनाएं। आपको बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। बात करें अमृत राय की, तो अमृत राय की रचना कलम का सिपाही है। विष्णु प्रभाकर की रचना आवारा मसीहा है। मदन गोपाल की रचना कलम का मजदूर है। और शिवरानी देवी की रचना प्रेमचंद घर में है। राइट आंसर है ऑप्शन सी 4132। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है डाक बंगला, आगामी अतीत, काली आंधी या फिर कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन डी कितने पाकिस्तान। इनमें से किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कितने पाकिस्तान के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब मिला था? तो आपको याद रखना है 2003 में। अगला क्वेश्चन, 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? ऑप्शन है कुमार विश्वास, निखिल सचान, हरिओम पवार या फिर विनोद कुमार शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को। अगला क्वेश्चन, सदाचार की तावीज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई। सदाचार की तावीज के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी आधे अधूरे। इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो वह है आधे अधूरे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है?
ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या फिर राजकमल चौधरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजकमल चौधरी। इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है राजकमल चौधरी। अगला क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? ऑप्शन है विज्ञान, शिक्षा, समाज सेवा या फिर पत्रकारिता। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पत्रकारिता। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।